नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सूरजमुखी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती तिलहनीय फसल के रूप में की जाती है। इसके पौधों से निकलने वाले फूल और बीज दोनों को ही बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके बीज से तेल को निकालकर खाने और औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, अमेरिका को सूरजमुखी के पौधे का जन्म स्थान कहते हैं, किंतु वर्तमान समय में सूरजमुखी की खेती पूरी दुनिया में की जाती है। भारत में भी कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसके पौधे को पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए 3-4 महीने का समय लगता है। खरीफ, जायद और रबी तीनों ही मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करें तो सूरजमुखी की खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कई तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। रबी और जायद की मौसम में इसकी खेती उचित मानी जाती है। इस दौरान इसके पौधों में बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं, जिससे पैदावार भी अच्छी होती है। बुआई के समय किसान भाइयों 15 डिग्री तापमान की आवश्यकता इसकी होती है, क्योंकि अधिक तापमान में इसके बीज का अच्छे से अंकुरण नहीं होता है। पौधों की वृद्धि के दौरान सामान्य तापमान तथा फूलों को पकने के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। भाइयों, उन्नत किस्मों की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, लेकिन हाइब्रिड किस्मों में कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो एक अच्छा शानदार उत्पादन देती हैं। तो इसमें हाइब्रिड किस्मों में सबसे पहली जो वैरायटी आती है किसान भाइयों, वो है SH3222। इस किस्म की पौधों को तैयार होने में लगभग 90 से 95 दिन का समय लगता है। इसके बीजों में 40% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। दूसरी जो किस्म है किसान भाइयों, वो है KBS H1। इस किस्म को पछेती फसल के रूप में उगाया जाता है। पौधों को तैयार होने में 90 दिनों का समय लगता है। पौधों की लंबाई लगभग 5 फीट की होती है। और तीसरी जो किस्म है इसमें वो है किसान भाइयों FS H17। यह किस्म किसान भाइयों 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे 5 फीट के होते हैं। इसके बीज से 35 से 40% तेल की मात्रा प्राप्त होती है। किसान भाइयों, बुआई का सही समय और तरीकों की बात करें तो सूरजमुखी के बीजों की बुआई मेड़ों पर करनी चाहिए, क्योंकि समतल भूमि में इसके बीजों की बुआई करने से पैदावार कम प्राप्त होती है। बुआई से पहले खेत में मेड़ों को तैयार कर लेना चाहिए। इन मेड़ों के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होना आवश्यक है। बीजों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए। बीजों को बुआई से पहले 10 घंटे तक पानी में भिगो लें, फिर छाया में सुखाकर थीरम की उचित मात्रा से आप उपचारित कर बुआई करें। 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाइयों हाइब्रिड किस्में 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सूरजमुखी की बुआई के लिए फरवरी माह को सबसे उपयुक्त माना जाता है। देरी से बुआई करने पर इसकी पैदावार प्रभावित हो जाती है। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो सूरजमुखी को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली सिंचाई बुआई से तुरंत बाद करनी चाहिए। और बीजों के अंकुरण के लिए नमी की इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे खेत में हल्की सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अंकुरण के बाद पौधों को 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, किंतु पौधों पर फूल में दाने बनने की अवस्था पर खेत में नमी बनाए रखें। खरपतवार नियंत्रण की किसान भाइयों अगर बात करें तो सूरजमुखी में किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा बीज बुआई से 2 दिन के अंदर पेंडिमेथालिन 30% EC का उचित मात्रा में खेतों में आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, सूरजमुखी में लगने वाले रोगों की बात की जाए तो पत्ती झुलसा रोग तथा रतुआ रस्ट रोग इसके मुख्य रोग लगते हैं। इन रोगों को रोकथाम के लिए आप मैंकोजेब का छिड़काव
करके इन रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी सूर्यमुखी की खेती की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।